अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर BG first semester and the paper is philosophical foundations of education and the subject is education। ठीक है बेटा, इसके रिलेटेड कल भी मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो सेमेस्टर था ना, इसके रिलेटेड मैंने काफी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह गया था। तो इसमें मैंने एक ही यूनिट डिस्कस किया था और आगे हम आपके साथ ये सारा सिलेबस कवर करके देंगे। और चले बेटा, बिना देर किए, कल आप लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा, हालांकि आपका रेस्पॉन्स बहुत ही कम आया, कोई नहीं, आगे आगे देख लो। और हां बेटा, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो दिस चैनल। आपको बराबर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स्थ सेमेस्टर तक जितने भी वीडियोस हैं या जो भी आपके सिलेबस में है, खासकर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, मैक्सिमम तो एजुकेशन है, साइकोलॉजी में भी लगभग 80% पेपर्स मैंने अच्छी तरह से कवर करके रखे हैं। ठीक है, सो जस्ट फॉलो योर शाहिद सर एंड एंजॉय योर लर्निंग। ठीक है, तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो कल मैंने यूनिट नंबर 2 उठाया था, चूंकि आपको डिस्कस फिलॉसफीज के बारे में करना है। फिलॉसफी है तो बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही फिलॉसफीज पढ़ने हैं, वन इज आइडियलिज्म, अनदर इज प्रैग्मेटिज्म। तो कल मैंने आइडियलिज्म की शुरुआत की थी, मैंने आइडियलिज्म का मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है। और उनमें से एक फोकस मैंने यह भी कहा कि जब भी आप आइडियलिज्म पढ़ोगे तो 3 चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि आइडियलिज्म क्या कहता है, किसके बारे में, मेटाफिजिक्स के बारे में, आइडियलिज्म क्या कहता है एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, और आइडियलिज्म क्या कहता है एक्सियोलॉजी के बारे में। देखो बेटा, जब भी हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, फिलॉसफी का स्कोप जब हम पढ़ते हैं, हम रिलाई करते हैं 3 चीजों पे। द ब्रॉड, हाँ है तो बहुत सारे ब्रांचेस है फिलॉसफी में, लेकिन हम इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तीन चीजों में। वन इज मेटाफिजिक्स, अनदर इज एपिस्टेमोलॉजी एंड अनदर इज एक्सियोलॉजी। और आप देखोगे हर साल पीजी एंट्रेंस में इसी में क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 क्वेश्चन आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी डील करता है नॉलेज के साथ, एक्सियोलॉजी डील करता है वैल्यूज के साथ, एंड मेटाफिजिक्स ऑन्टोलॉजी यानी रियलिटी के साथ। ठीक है, तो चले बेटा, बिना देर किए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म एंड दीज थिंग्स। आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, इसका मतलब क्या है, आइडियलिज्म और मेटाफिजिक्स, आइडियलिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी एंड आइडियलिज्म एंड एक्सियोलॉजी। ओके माय डियर, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। चलिए बेटा, पहला पॉइंट यहां पे आप देख लो। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स के कई सारे ब्रांचेस है। इसका वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। मेटाफिजिक्स यानी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। रियलिटी क्या है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यानी there are certain concepts, like for example I will give the concept, suppose mind and body. Mind cannot be seen, माइंड बोलो, स्पिरिट बोलो, सोल बोलो, बॉडी कैन बी सीन, आप बॉडी को देख सकते हो लेकिन माइंड को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रहेंशन। बट माइंड बॉडी में है, सो इट इज अ रियलिटी। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, डू यू बिलीव दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? यस वी बिलीव, कैन यू प्रूव इट? नो। सो सच कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड एज मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं आइडियलिज्म मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्या बात बोल रहा है। तो 1 by 1 आप देख सकते हो, चूंकि मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी पढ़ते हैं, हम वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, वी स्टडी अबाउट द क्वेश्चन इज हु हैज मेड दिस यूनिवर्स, हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हाउ दिस यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड। तो एवरी क्वेश्चन लाइक दिस जो मैंने अभी कहा, तो इन क्वेश्चंस के जवाब हमें कहां से मिलते हैं, मेटाफिजिक्स में मिलते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या कहता है, देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी, ये तो आपको पता ही है एंड यू मस्ट रिमेंबर इट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डायरेक्टली यही क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद रियलिटी। आपका आंसर आना चाहे मेटाफिजिक्स। इफ यू ब्रेक द वर्ड मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स दिस वर्ल्ड, what is beyond this world, what will happen after this world. So such questions are to be answered under what philosophy? Metaphysics philosophy. अब ये आइडियलिज्म जो है ना, मैंने आपको कल ही बताया था, आइडियलिज्म सबसे ज्यादा जोर देता माइंड पे, सबसे ज्यादा जोर देता स्पिरिट पे, सोल पे, आइडियाज पे। तो जाहिर सी बात है वो क्या कहेगा, मेटाफिजिक्स रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी लाइज इन द स्पिरिट, रियलिटी लाइज इन द माइंड, रियलिटी लाइज इन द सोल। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इट इज द स्पिरिट, इट इज द माइंड, इट इज द आइडिया दैट इज रियल, एंड वो इसके बगैर किसी चीज को मानते नहीं है।
समझ आ गया? तो वो कहता है कि ना, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो बिलीव नहीं करते हैं कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, दे डोंट बिलीव, दे बिलीव दैट द अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द माइंड, इन द स्पिरिट, इन द सोल। यू गॉट माई पॉइंट? वेरी सिंपल। तो आपको यही समझना है। आइडियलिज्म बिलीव्स, ये देखो भाई मैं जो बोल रहा था, दे बिलीव्स दैट माइंड इज रियल। अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स, सॉरी, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, मेटाफिजिक्स क्या बोल रहा है, आइडियलिज्म क्या कर रहा है? मेटाफिजिक्स चूंकि रियलिटी के साथ डील करता है, तो आइडियलिज्म कहता है इट इज द माइंड दैट इज रियल। फाइन, ओके। द बेसिक रियलिटी कंसिस्ट्स ऑफ और क्लोजली रिलेटेड टू माइंड। Another point, another statement that is very much related to the mind. Another ideas, thoughts or selves. Mind is the controller. Yes, this is according to from the metaphysical point of view. Idealism says that it is the mind that is the controller and that is the explainer of every phenomena that is in the world. So if you have to explain any phenomena, if you have to explain any process that is undergoing in this universe, it is the only mind that can help you. So according to idealism, what is reality? Mind, thought, spirit, soul is the reality, according to not me, according to idealism. World is the creation of mind and not a natural phenomena. The universe can be comprehended through the mind. अभी तो मैंने बोला, if you have to understand the phenomena happening in the universe, if you have to understand the nature of the universe, तो the only thing that can help you is the mind. So यहाँ पे the universe can be comprehended, understood through the mind, because both mind and universe are reconstructed. There is a verse in आइडियलिज्म, माइक्रोकॉस्म विद इन मैक्रोकॉस्म। तो यहां पे ये देखो, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ये कहते हैं मैक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म, और इंडिविजुअल माइंड को कहते हैं माइक्रोकॉस्म। तो वर्ल्ड और यूनिवर्स, सॉरी, यूनिवर्स और माइंड में देयर इज रिलेशनशिप। इट इज द माइक्रोकॉस्म दैट लाइज विद इन द मैक्रोकॉस्म। तो यहीं पे यूनिवर्स कैन बी कॉम्प्रहेंडेड थ्रू द माइंड बिकॉज बोथ माइंड एंड यूनिवर्स आर रिकंस्ट्रक्टेड ऑफ द सेम एलिमेंट्स, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल एसेंस। समझ आ गया बेटा? द फाइनल पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, स्पिरिट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स. True reality is spiritual. Idealism believes that universal mind or God, He is the creator and all others are created. He is the infinite mind. तो इस स्लाइड से आपको क्या समझ आ गया? What is, एक ही पॉइंट में जवाब दीजिए बेटा. अगर हम आइडियलिज्म को मेटाफिजिक्स के साथ रिलेट करेंगे तो मेटाफिजिक्स वो कहता है वी स्टडी अबाउट द रियलिटी. तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इट इज द माइंड दैट इज रियल एंड नथिंग एल्स. ओके, यू गॉट माई पॉइंट? इट इज द माइंड, इट इज द स्पिरिट, इट इज द इंटेलेक्ट. गॉट माई पॉइंट? यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ माइंड. यू कैन अंडरस्टैंड हु इज द कंट्रोलर एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ योर माइंड. सो विच इज द रियलिटी? मेटाफिजिक्स एंड आइडियलिज्म के साथ रिलेट करना है तो माइंड, सुप्रिट और सोल को आपने जवाब देना. सोल इज रियल, माइंड इज रियल, सुप्रिट इज रियल. दैट इज व्हाई द अनदर नेम ऑफ आइडियलिज्म इज स्पिरिचुअलिज्म. दे बिलीव इन द सुप्रिट, दे डोंट बिलीव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दे डोंट बिलीव इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. यू गॉट माई पॉइंट माय डियर? यस ऑफ कोर्स. तो चले बेटा, हो गया एक पॉइंट आपको क्लियर. शाबाश. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज थोड़ा, हाँ, एपिस्टेमोलॉजी. व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी ऑल अबाउट? एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडिंग ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाँ, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज. तो व्हेन यू स्टडी ऑल अबाउट नॉलेज, दिस इज कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजी. नाउ एपिस्टेमोलॉजी जो है आइडियलिज्म के साथ क्या रिलेशन है हम आपको बताएंगे. सबसे पहले समझते हैं एपिस्टेमोलॉजी जो है वो डील करता है किसके साथ? प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ. यहां पे उसने प्रॉब्लम्स कहा, इसका मतलब है व्हाट इज नॉलेज. क्वेश्चन, इसमें किन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं?
For example, what is knowledge? What are the types of knowledge? What are the problems of the knowledge? What are the sources of the knowledge? What is the validity of the knowledge? What are the different cornerstones of the knowledge? इन जैसे सवालों के जवाब हमें कहां मिल रहे हैं? एपिस्टेमोलॉजी। देखो मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, मैं हायर कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं ला रहा हूं क्योंकि दिस क्लास इज फॉर बीजी क्लास, लेकिन अगर आप पीजी भी करते हो, बीएड भी करते हो, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब यहां पे मसला है, मुझे एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस नहीं करना है, हालांकि मैंने एपिस्टेमोलॉजी अच्छी तरह से डिस्कस किया, लेकिन यहां पे मुझे एपिस्टेमोलॉजी को आइडियलिज्म के साथ रिलेट करना है। आइडियलिज्म क्या कहता है एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, तो यही मैं बात बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म नॉलेज इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड दैट इज द हाईएस्ट एंड द वर्दिएस्ट। According to idealists, knowledge is the ultimate reality and the highest and the worthiest. Knowledge is obtained through the medium of concepts, ideas, or the mind. Again. According to idealism, which is the basic reality? Mind. So it is the mind with the help of which you can obtain every kind of knowledge. अगेन किसकी ये इंपॉर्टेंस दे रहा है? अगेन ये माइंड की इंपॉर्टेंस दे रहा है। इट इज द माइंड, इट इज द इंटेलेक्ट, इट इज द सुपरिट दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू ऑब्टेन द नॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म, इट इज द कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और द माइंड दैट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑब्टेन द नॉलेज। ठीक है बेटा, माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ए रिजर्वायर, द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, रिजर्वायर, जहां पे आप सारी नॉलेज को रख सकते हो, दैट जहां पे आप सारी नॉलेज को स्टोर कर सकते हो, इट इज द माइंड। सो अगेन दिस स्कूल गिव्स much importance to the only one thing, that is mind. Okay, real knowledge cannot be obtained through methods of observation and experimentation, etc. Again, they do not believe in the method of observation, they do not believe in the method of experimentation. They believe that the knowledge can be obtained with the help of mind. It can be obtained with the understanding of the inner self. Pragmatists advocated that sources of attaining knowledge are intuition, authority, revelation, medium and salvation. तो यहां पे आप देख सकते हो, सॉरी यहां पे नॉट प्रैग्मेटिस्ट, ये आइडियलिस्ट्स है। आइडियलिस्ट्स एडवोकेट दैट सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज आर इंट्यूशन, अथॉरिटी, रिविलेशन, मीडिएशन एंड सैल्वेशन एटसेट्रा। इट इज नॉट प्रैग्मेटिज्म हियर माय डियर, इट इज एक्चुअली आइडियलिज्म। यस, इट इज आइडियलिज्म। क्या हुआ इसको? इट इज आइडियलिज्म, LISM. Idealists, they advocate that the source of attaining knowledge are intuition, authority and revelation. There are two kinds of knowledge. One is a priori knowledge, another is a posteriori knowledge. A priori knowledge is idealistic knowledge. A posteriori knowledge is pragmatistic knowledge. A prior and a posterior, ये ऑलरेडी मैं नॉलेज पार्ट में कह चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, वहां पे एपिस्टेमोलॉजी का जो मैंने दिया है ना, एपिस्टेमोलॉजी का लेक्चर, तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें बता दी है। तो चलिए, ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा, एक्चुअलॉजी। एक्चुअलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं बेटा? वी स्टडी वैल्यूज। ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है। वहां पे एक्चुअली मैंने आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म वगैरह जैसी बातें की है, तो यहां पे भी आ गया। चले, कोई मसला नहीं है। आइडियलिज्म एक्चुअलॉजी जो है हम किसके एम्फेसिस करते हैं? एक्चुअलॉजी जो है बेसिकली ये हमें वैल्यूज के बारे में बता रहा है। Idealism is a philosophical perspective that emphasizes the role of ideas, thoughts, consciousness in shaping the world. Axiology, on the other hand, is a branch of philosophy that deals with the study of values, including ethics and aesthetics. तो याद रखेंगे, जो एक्चुअलॉजी है ये वो ब्रांच फिलॉसफी का है जिसमें हम स्टडी करते हैं वैल्यूज, जिसमें हम इथिक्स और एस्थेटिक्स को लाते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म कैन इन्फ्लुएंस एक्चुअलॉजी बाय सजेस्टिंग दैट वैल्यूज एंड इथिकल प्रिंसिपल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन थॉट एंड कॉन्शियसनेस एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द वे वी परसीव एंड शेप द वर्ल्ड। अगेन, ये वैल्यूज को रिलेट करता है हमारे
कॉन्शियसनेस के साथ, हमारे सेल्फ के साथ, हमारे माइंड के साथ, वो वैल्यूज जो इनके साथ टच करेंगे वो वैल्यूज इथिकल है और वो वैल्यूज ऑथेंटिक है, लाइक ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. दे एडुकेटेड दीज थ्री values that are external but they are predetermined and they cannot be changed. According to who? According to idealism. According to Satyam Shivam Sundaram. तो ये एक्सोलॉजी के लिए यही बोल रहे हैं. Another point that is very much important here. In idealism, the pursuit of higher ideals and values is often seen as a fundamental aspect of human existence. According to idealism, truth, beauty and goodness are the highest value but external. I hope बेटा आपको एक्सोलॉजी के बारे में भी आपको समझ आ गया. अब देखो तीनों चीजों को अगर हम मिलाएंगे, तीनों चीजों में आपने कॉमन चीज देखा, दैट इज माइंड, दैट इज स्पिरिट, दैट इज सेल्फ, है ना बेटा. तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इट इज द इनर सेल्फ, इट इज द इनर आइडिया, इट इज द इनर इंटेलेक्ट, एक्चुअली इट इज द इनर स्पिरिट दैट इज प्राइम इंपॉर्टेंट है सो फार एज आइडियलिस्टिक फिलॉसफी इज कंसर्न. आगे जाके जब हम आपको एम्स भी बताएंगे ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? तो जितने भी चीजें मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किया है, तो इन चीजों में द ओनली वन थिंग दैट वाज कॉमन, दैट वाज द आइडिया, दैट वाज द माइंड एंड दैट वाज द स्पिरिट. Got my point? Yes. तो other than these three, there are some basic tenets. तो basic tenets में भी बिल्कुल one point लिखा हुआ है. आप इतना ही अगर आप एग्जाम में लिख सकते हो तो काफी है. तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म सबसे पहले जो भी हमने पढ़ा, हमने कहा कि ट्रू रियलिटी कंसिस्ट्स इन आइडियाज. ये तो हमने पढ़ा, बार बार हम आइडियाज पे जोर दे रहे हैं कि ट्रू रियलिटी कंसिस्ट्स इन आइडियाज, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी. Got my point? So this point is very clear because हमने 2 दिन लगातार यही पढ़ा है हमने. Another point, material world is the expression of spiritual world. Exactly. Material world and spiritual world, इन 2 worlds में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? Spiritual world. This world is not real world. Which world is not real world? Material world is not real. It is the spiritual world that is real. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आइडियलिस्ट्स बोल रहे हैं. अगेन, yeah, man is the best creation of God. Exactly. He is an incarnation of God, his creator. There is spiritual power in him. It is due to this that he tries to achieve the objectives of self-realization. He is the maker of his destiny. Again, microcosm within macrocosm. ये यही बात कह रहा है. तो God has created the man. तो man में भी एक spiritual power उन्होंने रखा हुआ है. That is why with the help of this power he tries to achieve the objective of self-realization. Is that clear to you? Yes sir, it is clear. Number next, the soul and God are true. The material world is perishable. ये तो already मैं कह चुका हूं. This world, physical world is destructible, and what is the real world? That is the spiritual world. Again, this point is very important. Idealism believes in spiritual values. So nice. They do not believe in the materialistic values. They believe in the spiritual values because according to idealism, materialistic values one day they will get destroyed, and what will remain? That is the spiritual values. So spiritual values have great essence as compared to materialistic values. Okay, number next, truth, goodness and beauty, Satyam, Shivam and Sundaram are the external values which are the essential qualities of man. Okay, ये भी उन्होंने कहा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. Number next, the source of attaining true knowledge is our wisdom or intellectual enlightenment. Number next, this philosophy believes in unity in diversity. Very good, unity in diversity. They believe जात पात को नहीं मानते हैं, तो they believe in unity in diversity. No doubt we are diversified, but we are one. We are one. Okay. God is the creator of universe. So this philosophy believes in the power of the God. They very much strongly believe in the power of the God. There are certain philosophies they do not believe in the God, right? But idealistic philosophy, they are the staunch believers of the God. I hope बेटा philosophy, idealism philosophy जो है, इसके basic tenets, पहले metaphysics, epistemology, axiology, वो 3 चीजें आप लोगों ने समझे, और उसके बाद मैंने कुछ फंडामेंटल बेसिक tenets आपके सामने रखे, तो ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे. अगर एंजॉय करते हो ना, लेकिन कमेंट भी नहीं करते हो आप, अगर आप रियली चाहते हो कि इसी तरह आगे जाके वीडियोस भी आए, तो कमेंट करना जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लेक्चर्स लाऊं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियलिज्म. तो इसका जो तीसरा पार्ट आने वाला है वो होगा
आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, जो कल मैंने आपको कहा था, एम्स अलग अलग पढ़ेंगे, करिकुलम, मेथोडोलॉजी, रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ए डिसिप्लिन, वो हमने अलग अलग पढ़ना है. ओके, और दिस वाज ऑल माय डियर. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.